इसमें पंचकुला आके बेचने आएगा। कितना बड़ा और पहले किसने रोका था? कौन सा कानून था जो किसान को दूसरी जगह अपनी फसल बेचने के लिए रोकता था? पहले भी ये ओपन था। लेकिन आप जैसे अभी अभय सिंह ने बताया, हम क्यों ऑनलाइन कर रहे हैं? अगर कोई कहीं का आगे बिक रहा है, मंडियों में क्यों मैसेज दिया जा रहा है? क्यों ऑनलाइन फसल का ब्यौरा ले रहे हैं उसकी खरीद के लिए? क्या मजाक हो रखा है? आप इस बात, कम से कम अपनी बात पे तो स्टैंड कीजिए। एक तरफ आप ऑनलाइन की बात करते हैं, उसको मैसेज भेजते हैं किसान को कि आप अपनी फसल को लेके इतनी उसको लेके वो मंडी में आइए, और दूसरी तरफ कहते हैं किसान जहां मर्जी जाके बेचे। ये कितना बड़ा मजाक है किसान के साथ। इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए। हमें जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं, धन्यवाद करेंगे अगर वाकई में जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ये 3 बिल किसान के हित में, किसान की खुशहाली के लिए, किसान की आय दुगनी करने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं, भाई अपने मर्जी के रेटों पर किसान अपनी फसल को बेचे, ये बात कहते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक एमएसपी, एक चीज का 10 रुपए फिक्स होगा, तो कौन मूर्ख व्यापारी होगा जो उसकी फसल, उस चीज को 15 रुपए में या 20 रुपए में खरीदेगा? जिसके ऊपर प्रिंट मार्क कर दिया, बाहर लिख दिया कि यह फसल इस रेट में बिकेगी, उससे ज्यादा खरीदने वाला कोई व्यापारी आएगा क्या? क्या बात कर रहे हो? कम से कम जो बात बोलो उसको एक तथ्य के आधार पर, प्रैक्टिकल आधार पर बात करनी चाहिए। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नया नहीं है एग्जांपल। हमारे पिच 4400 है, 5500 में बिक रही है बाजार में। कब है सर? आजकल बिक रही है। आज बिक रही है ना? हाँ। भाई साहब, वो व्यापारी की बिक रही है, किसान की बिक रही है। मेरी सुनिए, किसान की जब बिकी थी ना, जब वो कितने में बिकी थी, मेरे साथ चलिए, मैं किसानों से आपकी बात कराऊंगा। और अभी आ जाएगी, आज सरसों बीजने का टाइम स्टार्ट हो गया, सरसों बीज रही है, 4 महीने के बाद आपको ले चलूंगा बड़े भाई, और तब दिखा देंगे फसल कितनी। आज जो फसल है, बाजरा आप 2150 रुपए की एमएसपी गारंटी लेते हैं, बाजरा 1300 और 1400 रुपए में पिटता घूम रहा है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं, अगर गारंटी लेता हूं। वो तो राजस्थान का होगा ना? मैं हरियाणा के अपने खेत में किसान के घर में पड़ा हुआ दिखाऊंगा और उसको लेके चलूंगा। मैं दावा करता हूं इस बात हो गया। और वो किसने मंगवाया? मेरी सुनिए, ये खबर आई थी बाजरे की, किसने मंगवाया? बीजेपी के लोगों ने। 1 मिनट दी, 2,23,916 टन बाजरा हमने खरीदा, और उससे पहले मंत्री महोदय मेरी सुनिए बात, मैं आपको मंत्री महोदय, मंत्री महोदय मेरी ये मैंने बताया, मंत्री महोदय मेरी सुनिए बात, सरकार का रिकॉर्ड है। हाँ मेरी सुनिए ना बात, ये सरकार का रिकॉर्ड है। मंत्री जी मेरी बात तो सुना, जवाब तो सुन करे ना। जवाब जब कांग्रेस की सरकार थी तो एमएसपी था आप आदमी 6 साल हो गए, आपको सत्ता में आए हुए 6 साल हो गए। मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं, आज भी कांग्रेस दुगने ज्यादा। आपने क्या करा? आप अपनी बात करो ना, पिछली कांग्रेस की उठा के बैठ जाते हो आप। मैं कोई कांग्रेस की नहीं। 2,23,000 टन। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये खबरें आ चुकी थी कि राजस्थान से बीजेपी के नेताओं ने स्टॉक कर लिया वहां पे, और उसको मंडी में ले जाकर बेच रहे हैं। ये मैं उससे पहले की न्यूज बताओ कितनी दिखाता हूं, आप भिवानी दादरी के अंदर। आप आज मैं आपको लेके चलता हूं मंत्री महोदय, कि इतना बाजरा आपके वहां, अभी अभय सिंह जी पहले वो बता रहे थे, मैं अभय सिंह की बात कर रहा हूं, मेरे पास न्यूज है, इनके वहां रेवाड़ी बावड़ के किसान जो रो रहे हैं, और वो अपने बाजरे को जो है ना 1300-1400 रुपए बेचने को मजबूर है। मेरे पास है, आपके बागे, मैं जो भी बात करूंगा पूरी तथ्य के साथ करूंगा। बड़े भाई आप और मैं दोनों भाई चलेंगे। आप ये मैं आपके साथ चलूंगा। आप ये एलिगेशन गलत लगा रहे हैं। कोई भी बात भाई साहब, मैं सदन से आप पेमेंट किसान को हो रही है। 1 मिनट मेरी सुनिए, आप मुझे एक चीज बताइए। 1 मिनट बड़े भाई, एक बार बात कहने का अधिकार मुझे भी होगा। गलत बयानी न करें। मैं आपको, किसान के बगैर हम कोई बड़े भाई मेरी एक बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं आप दोनों भाइयों से बड़े भाई हो, आप मेरे साथ फिक्स करो, बाहर अनाउंस नहीं करेंगे, प्राइवेट गाड़ी में बैठ के चलेंगे, मास्क लगा के, कोई नहीं पहचानेगा बगैर पीएसओ के उसके। मेरी पूरी बात सुनो भाई साहब, 1 मिनट मेरी। आप हमारे भाई हो, लेकिन पिछले दिनों मेरी बात सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आप दोनों भाइयों के साथ चलने को तैयार हूं, और आपके उधर की मंडियों में चलूंगा। अगर ये मेरी बात जो बोल रहा, अगर वो सत्य नहीं निकली तो वहीं से इस्तीफा दे दूंगा, इस बात का वादा करता हूं सदन के सामने। आप 1 मिनट बात, आप बाइंड अप करो। आप उस बात के नहीं, पहला मुद्दे पे दूसरे पे आऊंगा जी, अभी पूरा बोलने तो मुझे। चुना लोगों ने इस्तीफा की जल्दी ना करो। मैं तो आपको चलने को बोल रहा हूं बड़े भाई।
आप इतवार को चलो, कल से फ्री हो, परसों चल पड़ेंगे, मंडे को चल पड़ेंगे, ट्यूसडे को चल पड़ेंगे। उसके बाद मेरी सुनो, एमएसपी की जो बात है भाई, जब एमएसपी से कम में मिल रहा है तो उसमें ज्यादा कौन खरीदेगा, इस बात की। फिर अगला आ गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज पहली बार नहीं हो रही है, पहले से हमारे यमुनानगर इसमें शाहबाद बेल्ट में आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से होती है। और आप चलिए केस, वो कंपनियां किसानों के ऊपर क्लेम कर चुके हैं, 4-4 करोड़ के किसानों के ऊपर। वो कंडीशन जिस प्रकार की लगाते हैं, एक मिनट भाई साहब पूरी बात, वो जिस आपने कहा साइज की बात, क्या क्या साइज होगा आप बता सकते हैं? कल आपने उसमें आलू बीजिए, मेरे साथ करिए, अगर आप कितने इंच का आलू मुझे देंगे, कौन उस बात की गारंटी ले सकता? कितने साइज का आपका प्याज पैदा हुआ, कितने साइज का आलू पैदा हुआ, किस साइज की लौकी पैदा होगी, किस साइज का टमाटर पैदा हुआ? आप मेरी बात पूरी सुनिए फिर बोलना। ये गारंटी कोई किसान अगर आप में तो कोई ले सकता है तो मुझे बताओ कि मैं गारंटी देता हूं, मैं उसके साथ एग्रीमेंट करूंगा जो मुंह मांगे रेट के ऊपर। हाँ जी, बैठ के एग्रीमेंट करेंगे साइज के बारे में। कोई एग्रीमेंट नहीं, वो आप उन वन साइडेड करो ना। अगर वो चीटिंग करता है तो किसान को अधिकार है उसको डिजोल्व करने का। और जो आप कह रहे हो ना 4-4 करोड़ रुपए बकाए हैं, हाँ, मैं कह रहा हूं उन्होंने किसान पे क्लेम किया हुआ है। मैं एक मिनट बात, किसान के ऊपर कंपनीज ने क्लेम किया हुआ है, अगर हमारा एज पर एग्रीमेंट वो फसल नहीं दी, हमारे को ये नुकसान होगा, हमारी फैक्ट्री का एक्ट की जरूरत पड़ी, इसीलिए ऐसे एक्ट की जरूरत पड़ी कि उसका मिसयूज हो रहा था। अब एक लीगल फ्रेमवर्क उससे भी खतरनाक है वो सेम एग्रीमेंट। नहीं, आपको लग रहा है। आप मुझे ये बताइए, आप जो फसल की आज एक महीना से पेमेंट नहीं हो रही, कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं आप जिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं उसके अंदर ये है कि वो जो कंपनी करेगी वो 100% जो भी किसान का पैदा होगा उसको खरीदेगी। कहां लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ उसके अंदर वो साइज का बात कर रहे हैं, वो उसकी फसल की गारंटी नहीं ले रहे, वो सबको खरीदेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर पेमेंट लेट हो रही ना जी, तो सरकार ने एक बात कही कि 3 दिन से बाद जो पेमेंट देंगे उस पर ब्याज देंगे। ठीक है, पेमेंट लेट होगी, कौन दिलाएगा? पोर्टल ऐसा मंत्री महोदय कौन दिलाएगा? ही नहीं है। आप मुझे आज के सही ही उठेगा पोर्टल। मंत्री महोदय ये बताइए कौन दिलाएगा? एक एसडीएम की तो अडानी अंबानी के खिलाफ फैसला करने की, अडानी अंबानी के खिलाफ एसडीएम फैसला कर सकता है क्या? अडानी अंबानी जो कंपनी आएंगी उसके खिलाफ एक एसडीएम की औकात है? अडानी अंबानी का भी जवाब अभी दे देंगे, आप अपनी बात पूरी कर लो। चलो आप पूरी करो कुंडू साहब। उसका कोई आज किसान कितना बेबस है कि वो सिविल कोर्ट भी नहीं जा सकता, ऐसा प्रोविजन कर दिया। उसके बाद आप किसान की बात करते हो, किसान के बेनिफिट में है खाद्य वस्तु अधिनियम बिल जो आपका है, कौन सा किसान का बेनिफिट है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। वो तब बेनिफिट होता, आज अभी लागू हुए हैं हमारे, अगस्त में बिल पास हुए हैं। अडानी अंबानी के वेयर हाउसेज तो 1-1 लाख मीट्रिक टन के बने हुए 4-4 महीने हो गए, जिसको प्रोसेस में चले हुए 3-3 साल हो गए थे। कैसे बन गए वो? क्योंकि वो उनकी प्लानिंग थी ऑलरेडी। अगर आपको वाकई में इससे किसान को बेनिफिट देना तो कोऑपरेटिव स्कीम लाकर किसानों के वेयर हाउस गोडाउन खुलवाते, कोल्ड स्टोरेज खुलवाते और किसान को बोलते कि आप अपने इसको स्टॉक कीजिए और आप अच्छे मार्केट ले गए, तब तो हम मानते कि यह किसान के हित में था। ये कौन सा हित में है कि आज 1-1 लाख मीट्रिक टन के वो पूरे प्रदेश के अंदर जमीन खरीद चुके हैं अडानी अंबानी बड़े बड़े ग्रुप। धन्यवाद कुंडू साहब। नहीं पूरी बात करने ऐसे नहीं, मैं सुबह से बैठा हूं, मेरी ज्यादा हो गया। ये इससे जरूरी कोई विषय नहीं है, इससे जरूरी क्या फिजूल की बातों में आधा घंटा भाषण दिया फिजूल की। ये इतना महत्वपूर्ण विषय जो कल से हम वेट कर रहे हैं और आज भी शाम को नंबर आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से खड़ा होकर एक बार मुझे जवाब दे दो, इसमें एक बेनिफिट इन तीनों कानून में किसान का है? मैं अभी जो है ना आपका जयकारा बोल, एक बेनिफिट, सिर्फ एक बेनिफिट की बात कर रहा हूं मैं, एक फायदा में। मंत्री महोदय, आप किसान के घर पैदा हो रखे हो, मैं जानता हूं आप पूरी पृष्ठभूमि, आप मुझे खड़ा बड़े भाई हो, आदरणीय हो मेरे, आप मुझे एक बेनिफिट इन तीनों कानूनों का किसान के बता दो, इससे किसान को ये बेनिफिट। तभी तो कांग्रेस भागी यहाँ से। मैं कांग्रेस की छोड़िए, क्योंकि आप मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, कांग्रेस छोड़ के मैं कांग्रेस का नहीं हूँ। कर सकी आप आज तक के इतिहास मुझे फायदा, विपक्ष डिबेट करने के मंत्री जी मुझे एक फायदा, आप किसान के बेटे हो, किसान के घर में पैदा हो रहे हो, मुझे एक फायदा इन तीनों बिलों से ये बता दो, मुझे एक ही, ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे एक बेनिफिट ये बता दो अगर इससे किसान को ये फायदा है, मैं भी जयकारा लगाऊंगा आपका। एक मिनट जी मंत्री जी, अभय सिंह, एक मिनट अब मंत्री जी से आप अपनी बात पूरी करो, मैं बताऊंगा आपको क्या। ठीक है, पूरी करो आप बताइए ना आगे भी बात।
नहीं, आप मैं बहस मत करो, आप अपनी बात पूरी करो जी। आप सबसे निवेदन करता हूं, आप तीनों ये बिल लेके आए हैं, उसको किसान हितैषी बता रहे हैं, आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, एक चौथा बिल और दे दीजिए जिसमें किसान की एमएसपी की गारंटी हो जाए और उसकी फसल, पूरी फसल खरीदने की गारंटी हो जाए। उसके साथ इसको और केंद्र सरकार को भेज दीजिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, मुख्यमंत्री जी अगर आपकी सरकार साथ देंगे, लेकिन इस प्रकार से किसान के ऊपर ये काले कानून थोप कर आप किसान को मारने का काम कर रहे हैं, उसके बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। इस प्रदेश की 70% पॉपुलेशन किसान और किसान से जुड़ी हुई है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 20 से ठीक है कुंडू साहब, धन्यवाद। 70 विधायक हो गया, 70 विधायक जो ग्रामीण अंचल से किसान की वोट लेके आए हैं, आप अपनी छाती अपनी आत्मा से पूछ के बता दीजिए ये किसान के हक में है कि उसके विरोध में। इतना भी अंध मत हो अपनी पार्टी से धन्यवाद। उठकर आज सबको अपने किसान के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं ये निवेदन करता हूं सभी भाइयों से, और यही मेरा कहना है, आज इससे जरूरी कोई विषय नहीं हो सकता, इससे जरूरी कोई विषय नहीं हो सकता। मैं आपको फिर बार बार कहता हूं, निवेदन करता हूं सदन से, सरकार से, मुख्यमंत्री जी से कि इन बिलों को ऊपर ये अमेंडमेंट करके चौथा एक और बिल के केंद्र सरकार को भेजिए, तभी किसान का भला हो सकता है, अन्यथा किसान मर जाएगा, किसान का भविष्य, उसके बच्चों का बर्बाद हो जाएगा। मैं बताता हूं, यो कहने से बात नहीं होती, ऐसे कहने से बात नहीं। किसान जो सच्चाई, कुंडू साहब आप बोलिए। सुनना भी सीख, सुनाना जाता है तो सुनना भी सीख, ये नहीं होता ड्रामा कर चल पड़ना, ऐसा नहीं है। मैं जो